श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रिदोषी व्रत अर्थात प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा लेकर आए हैं। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पण होता है। हर महीने की त्रिदोषी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रिदोषी तिथि पर आषाढ़ का अंतिम और जुलाई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि जुलाई का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जुलाई में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रिदोषी तिथि 7 जुलाई को रात 11:11 से शुरू होगी और 8 जुलाई को रात के 12:39 तक रहेगी। प्रदोष काल में त्रिदोषी तिथि 8 जुलाई को होगी, इसलिए 8 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस दिन ज्येष्ठा उपरांत मूल नक्षत्र का संयोग रहेगा। इसके साथ ही शुक्ल योग का निर्माण होगा। चंद्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि में गोचर करेंगे, जबकि शुक्र ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही दुख परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रदोष व्रत रखने वाले के घर आंगन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। प्रदोष व्रत के मौके पर रुद्राभिषेक करना अधिक पुण्यदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद घर के मंदिर में शिव पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन करे। उन्हें स्नान कराए, गंगा जल से अभिषेक कराए, रोली चंदन लगाए, धूप दीप नैवेद्य संप्रापित करे, फूल और भोग अर्पित करे। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करे। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करे। इसके बाद शिव पार्वती की आरती करे। पूजन के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पूजा का प्रसाद घर पर बांटे। मंगल अर्थात भौम प्रदोष व्रत कथा। आइए सुनते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रिदोषी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने जब व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अंतत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर चले गए और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया ने पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर
आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। जब भोजन तैयार हो गया तब साधु महाराज जी ने बुढ़िया को कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया बड़े मन से अर्थात आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दिखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने और बुढ़िया को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया माई को लगा कि जीवन सफल हो गया है। बोलिए बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।